हेलो बच्चों, मैं हूं संजय कुमार और आप सब देख रहे हो कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा यूनिट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण, तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यदि आप नए हैं तो आप पुराना वीडियो यानी कि पिछला वीडियो पहले देखेंगे, फिर इसे देखेंगे। और यदि आप नए हैं और यदि आप पुराने हैं, जो स्टेप बाई स्टेप हमारा पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, वो अपना क्या करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को आगे करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैं डिटेल में पूरा नोमेनक्लेचर का रूल और नियम बताने वाला हूँ। ठीक, ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं बात करता हूँ कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। वो चारों वर्ड क्या है कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक यौगिक का नामकरण। तो इसके लिए हमको 4 वर्ड समझना। एक वर्ड समझना परफिक्स, और एक वर्ड हमको समझना है सेकेंडरी सफिक्स, और एक हमको समझना है प्राइमरी सफिक्स, और एक हमको समझना वर्ड रूट। क्या? हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। ठीक, हिंदी में बोलते हैं पूर्व लगन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न, ठीक, इसको बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। ठीक, तो ये आपको हिंदी भी पता चल गया। ये 4 वर्ड को आपको समझना है, चारों वर्ड का मतलब। तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझना। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 CH, ठीक, CH, ठीक, CH, ठीक, CH3, यहाँ पर हमने जोड़ दिया OH, यहाँ पर हमने जोड़ दिया CHO, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH2, ठीक, NH2। ओके, तो इसी में आपको समझना है। तो सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को गिनते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला को। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको यही दिखाई दे रही होगी। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला हम बनाएंगे तो यही बनेगा। ठीक, तो यदि इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक, 5 आ रहा, तो यानी कि 5 के लिए क्या लगाते हो, पेंट। तो हमें मूल शब्द क्या बताता है, इस लॉन्गेस्ट चेन को, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को हमें बताता कौन, वर्ड रूट। तो इसके स्थान पर ए हमें क्या बताता, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, क्या बताता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बताता है। ठीक, क्लियर हो गया। 4 कार्बन का चेन होगा ब्यूट, 5 का होगा पेंट, 6 का होगा हेक्स, 7 का होगा हेप्ट यूज करेंगे, यानी कि यथ मेथ प्रोप को कौन बताता, वर्ड रूट बताता। ओके, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये हमें क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। ओके, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, कि हमारा हाइड्रोकार्बन कैसा है, एकल बंध है कि द्विबंध है कि त्रिबंध है। ठीक, तो एकल बंध होगा तो उसके लिए क्या हम लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। ठीक,
द्विबंध होगा क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और तीन बंध होगा क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमें प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति को बताता है। हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाला होगा तो एन लगाएंगे, डबल बंध वाला होगा इन लगाएंगे, ट्रिपल बंध वाला होगा आइन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एकल बंध वाला है तो हम इस यौगिक के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर हुआ, ओके। अब आता है पूर्व लगन। पूर्व लगन हमें क्या बताता है, पूर्व लगन हमें बताता है साइड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है ये हमें बताता है साइड ग्रुप के बारे में। किसके, साइड ग्रुप के बारे में। कौन बताता है, पूर्व लगन, साइड ग्रुप, साइड ग्रुप के बारे में बताता है। साइड ग्रुप के बारे में बताता है, साइड ग्रुप कौन होते हैं, और ये आपको क्लियर हो। और ये किसके लिए बताता है, ये आपको बताता है कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। किसको, मेन फंक्शनल, ठीक, मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अब साइड ग्रुप कौन होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, ये आपको पता चल गया। ये दो पता चल गए, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गया, एकल बंध है, ये पता चल गया। अब आपको एक साइड ग्रुप, दो साइड ग्रुप, तीन साइड ग्रुप दिख रहा है। ठीक, इसमें से एक आपका होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए आपके क्या होंगे, साइड ग्रुप। ठीक है, समझ में, इसमें से एक होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए होंगे साइड ग्रुप। ठीक है, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जो नाम लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स के लिए, उसका यहाँ नाम लिखेंगे, और जो साइड ग्रुप होंगे उनका नाम यहाँ लिखेंगे। क्लियर, ठीक। अब आप बता दीजिए सर कि मेन फंक्शनल ग्रुप और साइड ग्रुप की हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा साइड ग्रुप है। उसका पहचान करने के लिए आपको क्रियात्मक समूह की वीरता का बढ़ता हुआ क्रम याद करना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह के प्रियोरिटी का क्रम। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्रियात्मक समूह के वीरता का क्रम लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्केन, किसकी बात करता हूं, एल्केन की, एल्केन, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर ईथर, फिर SH थायोल, फिर OH। ठीक, फिर OH के बाद में ले यहाँ पर NH2 पहले ले लेता हूँ। ठीक, ईथर, फिर ले लेता हूँ NH2, फिर SH, फिर OH, फिर OH के बाद कीटोन, फिर एल्डिहाइड CHO, फिर साइनाइड, फिर एमाइड CONH2, फिर कौन आ जाएगा, NH2 के बाद ले रहा हूँ COX, फिर किसको COOR, फिर हमारा हो जाएगा SO3H सल्फोनिकम, उसके बाद कार्बोक्सिलिकम। ठीक, ये हो गए क्रियात्मक समूह की वीरता का क्रम। क्या हो गया, क्रियात्मक समूह की वीरता का बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियात्मक समूह की वीरता का क्रम बढ़ता जाएगा, और जिसकी वीरता ज्यादा होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी बचे हुए सब साइड ग्रुप। और साइड ग्रुप कौन होते हैं, परफिक्स, उनका एक नेम होगा, वो नेम हम आपको लिखना है। ठीक है, इस यौगिक में बात करें तो इस यौगिक में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, CHO, क्योंकि CHO की वीरता ज्यादा है। आप देख रहे हो OH यहाँ, NH2 यहाँ, इन दोनों की वीरता कम है। किससे, CHO से। तो CHO हो गया सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स, और आपके ये दोनों हो गए साइड ग्रुप। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गया वर्ड रूट, और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गया वर्ड रूट, और कार्बन कार्बन बीच एकल बंध था, एन हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। ठीक, सर बता दीजिए इनका क्या नाम यूज किया जाता है। तो इन तीनों का नाम आप यहां ही देख लिए, NE9 बचे यहां, तो यहां से मैं ये नाम बता रहा हूं इनका। ये जो मैं यहां से साइड ग्रुप लिखा हूं, यहां से नीचे वाले को, यहां से नीचे का जो साइड ग्रुप आपका है, ठीक, यहां से इनका परफिक्स नेम भी होता है, सफिक्स में नेम होता है। परफिक्स में क्या नेम इनका यूज करेंगे वो अलग से याद करना है, और सफिक्स में इनका क्या नेम यूज करेंगे वो अलग से याद करना है। ठीक, तो मैं बताता हूं। तो इधर मैं परफिक्स का नाम लिख रहा हूं, क्या, परफिक्स, इनका परफिक्स, ठीक, ना कि ऊपर वाले का। और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, सफिक्स,
वो भी कौन सा, सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यहां लिख रहा हूं, क्या सही से लिख देता हूं, सफिक्स, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इपॉक्सी, क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी, ठीक। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एमिनो, इसके लिए क्या यूज करते हैं, सल्फोनिल, सल्फोनिल, इसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए ऑक्जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑक्जो, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्जो यूज करते हैं, या फार्मिल, ठीक, या फार्माइल, तो ऑक्जो यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करते हैं, साइनो, साइनो, ठीक। इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कार्बामाइल, कार्बेमाइल, ठीक, ठीक। इसके लिए क्या यूज करते हैं, हैलो कार्बोनिल, हैलो कार्बोनिल, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां लिख दे रहा हूं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए सल्फो, सल्फो, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी, ठीक। ये इन ग्रुप का हमने क्या बताया, परफिक्स नेम बताया, ठीक, परफिक्स नेम, और इनका सफिक्स भी नेम होता है, इनका सफिक्स भी नेम होता है। तो यहां पर इनका सफिक्स नेम बता रहा हूं, ईथर का सफिक्स नेम जो होगा एल्कोक्सी, क्या, एल्कोक्सी, ठीक। इसका जो होगा नेम, इसका नेम होगा एमिनो, क्या होगा, एमीन होगा, क्या होगा, एमीन, ठीक, एमीन। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा थायोआल, क्या नाम होगा, थायोआल, थायोआल, ठीक। इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, ऑल, ओ एल, ठीक। इसका जो नेम होगा ओन, क्या, ओ एन ई, ओन, ओन पढ़ना, ओन मत पढ़ना। इसका जो नेम होगा अल, क्या होगा, अल। इसका जो नेम होगा नाइट्राइल, क्या, नाइट्राइल, इसका जो नेम होगा नाइट्राइल, ठीक। और इसका जो नेम होगा, इसके लिए हम लगाते हैं ऑयल हैलाइड, ओ वाई एल, ऑयल हैलाइड, हैलाइड, ठीक, ऑयल हैलाइड, इसके लिए, ठीक। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एल्कोक्सी ओएट, एल्कोक्सी ओएट, ओएटी, ठीक, एल्कोक्सी ओएट, ठीक, ओएटी, ठीक। इसके लिए क्या यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड, क्या यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए कहां बता दें, इसके लिए यहीं पर बता रहा हूं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, क्या, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये आपको क्रियात्मक समूहों का परफिक्स नेम क्या होता है, सफिक्स नेम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इनके वीरता का क्रम पता होना चाहिए। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियात्मक समूह की वीरता यानी कि पीरियोडिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी वो सेकेंडरी सफिक्स होगा, और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वही मेन कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक। बाकी बचे हुए साइड ग्रुप कहलाएंगे, तो साइड ग्रुप को परफिक्स बोलते हैं, तो परफिक्स के स्थान पर साइड ग्रुप को लिखेंगे, और प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर हाइड्रोकार्बन की प्राकृत, और वर्ड रूट के स्थान पर यथमेथ प्रोब, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, यहां तक क्लियर हुआ हो तो हम आपको कुछ और बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको नाम लिखने का नियम बताता हूं। जैसे अब नाम कैसे लिखना है, किसका नाम पहले लिखोगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, परफिक्स का नाम लिखोगे, किसका, परफिक्स का नेम,
पहले किसका नाम, परफिक्स चल नहीं रहा है, परफिक्स। फिर किसका नाम लिखोगे, वर्ड रूट का, वर्ड रूट का। फिर किसका नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स का नाम लिखेंगे। फिर किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का, सफिक्स, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स। ये नाम लिखने का नियम, तो पहले किसका नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, एक क्रम आपको याद होना चाहिए। और पहचान करने के लिए आपको बता दिया हूं, ठीक, किसका क्या नाम यूज करना आपको डिटेल में बताया हूं। यदि आप भी अब भी आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा हो, पिछला लेक्चर देखना, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, कमांडो केमिस्ट्री वाला का हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, उसमें डिटेल में स्टडी किया गया है और इसमें भी बताया जा रहा है, ठीक, ओके। तो चलते हैं हम आगे, आगे की तरफ चलने के लिए आपको इसको नोट करना पड़ेगा, हमको रफ करना पड़ेगा, ठीक। तो आप नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का मैं समय देता हूं। ओके, अभी अभी उतना हमने परफिक्स का नेम आपको बताया, आपको मैं कुछ परफिक्स का नेम और बता रहा हूं, वो भी याद करना है आपको। जैसे CH3 के लिए परफिक्स क्या लगाते हैं, मेथिल, क्या, मेथिल, ठीक। और CH3 CH2 के लिए क्या लगाते हैं, एथिल, एथिल। CH3 CH2 CH2 का परफिक्स नेम क्या है, प्रोपिल, क्या, प्रोपिल, ठीक। ये आपको याद करके रखना। और भी आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक, इसके लिए परफिक्स क्या यूज करते हैं, साइक्लोप्रोपेन, क्या, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, ठीक, फेनिल, ठीक, यहां पर खाली है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फेनिल, क्या यूज करेंगे, फेनिल। तो इन यौगिकों का भी आपको परफिक्स नेम पता होना चाहिए, ठीक। और भी बता रहा हूं, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक, आयोडो, आपको पता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, परफिक्स नेम। तो आपको मैं कुछ यौगिकों का परफिक्स नेम बताया, अब मैं डायरेक्ट चलता हूं एग्जाम्पल पर, ओके। अब एग्जाम्पल में यहां लिख रहा हूं, आपको देखना, फटाफट समझना है। CHO, ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CHO को ऐसे भी आप लिख सकते हो, HCHO, ठीक, HCHO को। अब अगर ये इसका एल्डिहाइड का नामकरण बताए, तो जो एल्केन होगा, एल्केन, एल्केन, ठीक, एल्केन, एल्केन से ई को हटा देंगे और ई को हटा देंगे और अल को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्केन। अभी अभी बताया हमने एल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स नेम है अल ना, तो एल्केन से ई हट गया और अल जुड़ गया, एल्केनर। इस प्रकार से एल्डिहाइड का नामकरण करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी CH3 C11OH ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 बस इतने में हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ऐसे HC11OH, इसको, ठीक है, इसको। तो इसका नामकरण हमको करना है, तो इसका नामकरण करने के लिए आपको बताता हूं मैं, CH3, एक और लिख लूं, CH2 ठीक, C11OH, ओके ओके ओके। चलो एग्जाम्पल पर, तो आप देख रहे हैं कि हमको पहले क्या नाम लिखना है, साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप कोई है नहीं, परफिक्स कोई है इसमें नहीं है, तो अब किसका नाम लिखेंगे, कार्बन के वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या बताता है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ हो गया, मैथ, ओके। अब प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्या, एन। अब प्राइमरी सफिक्स के पीछे जब भी सेकेंडरी सफिक्स आएगा, तो प्राइमरी सफिक्स का पहला अक्षर हटा देना,
ओके, तो पहला अक्षर हट जाएगा तो मेथेन में क्या जुड़ जाएगा, अल, तो हो जाएगा मेथेनल। ठीक, इसका नाम। अब इसमें देखते कोई साइड ग्रुप नहीं, यानी कि कोई परफिक्स नहीं, तो किसका नाम अब लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट कितना है, 1 2 दो कार्बन के लिए एथ। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है, तो एन ए आपका प्राइमरी सफिक्स है, एन प्राइमरी सफिक्स है। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल, तो एन से ई हट जाएगा और जुड़ जाएगा अल, हो जाएगा एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल। उसी प्रकार से यहां आ जाते हैं, गिनती वहां से शुरू करना है जहां से हमारा मेन फंक्शनल समूह नजदीक हो, जहां इसी के पास से गिनती करना है, CHO के पास से ही गिनती करना है, क्योंकि इसकी वीरता ज्यादा है। 1 2 3, तो क्या हो गया, इसमें कोई साइड ग्रुप है ही नहीं, तो हम लिखेंगे किसका, परफिक्स का नेम। परफिक्स क्या है, परफिक्स कोई नहीं है इसमें, तो अब किसका नाम, वर्ड रूट का। वर्ड रूट कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रो। अब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो एन। अब इसके पीछे ये प्राइमरी सफिक्स है, इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, तो ई हट जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स का नाम है अल, तो हो जाएगा प्रोपेनल। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब साइड ग्रुप लगाते हैं। हमको दे दिया गया CH3, CH 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 C11OH, ऐसे दे दिया गया। यहाँ पर जोड़ दिया गया OH, यहाँ पर जोड़ दिया गया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया गया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया गया NH2। ठीक, ओके, अब ये भी नाम बताया था सबका। ओके, चलते हैं। हमको बोला गया इस यौगिक का IUPAC नामकरण बता दीजिए। हम सर पहचान नहीं पा रहे हैं, हमको बहुत दिक्कत हो रहा, क्या करेंगे। हम देखते हैं यहाँ एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप एक साइड ग्रुप यहाँ, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है। ठीक, तो पहचान करेंगे वीरता किसकी ज्यादा है। वीरता हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा वीरता किसकी है, CHO। सबसे ज्यादा नहीं, इसमें जो उपस्थित है उनमें। ठीक, तो इससे भी ज्यादा वीरता इसकी होती है, इससे भी और इससे भी, इससे भी, क्योंकि CHO आप देखे थे नीचे है, उसके ऊपर आपका क्या था, NH2OH। ठीक, तो वीरता किसकी ज्यादा है, मेन फंक्शनल समूह ये हो गया, गिनती यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ये होगी गिनती, ये हो गई गिनती। अब क्या करना है, अब देखते हैं। पहले हम परफिक्स का नाम लिखते हैं, तो इसमें परफिक्स आपको इतने दिख रहे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक परफिक्स, 2 इतने परफिक्स। ठीक, अब इनका नाम क्लोरो C से पढ़ता है, इनका नाम एमिनो A से पढ़ता है, इनका नाम मेथिलियम से पढ़ता है, इनका नाम हाइड्रोक्सी H से पढ़ता है। जब 2 या 2 से अधिक परफिक्स हो, डिफरेंट अलग अलग परफिक्स हो, तो उनका नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। और अल्फाबेट क्या होता है, A से Z तक। A से Z तक में जिसका नाम पहले अक्षर से पड़ेगा उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे इसमें मैं बात करूं क्लोरो, एमिनो, मेथिल, हाइड्रोक्सी, तो एमिनो A पहले आ रहा, A से Z में कौन पहले आ रहा, A आ रहा पहले, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। 5 नंबर से जुड़ा है तो 5 एमिनो, 5 एमिनो, क्योंकि अब तो सेकेंडरी सफिक्स A हो गया ना, अब ये सब साइड ग्रुप माने जाएंगे, इनका क्या नेम यूज होगा, परफिक्स नेम यूज होगा। ठीक है, जो आपको बताए थे एमिनो। उसके बाद किसका नाम आएगा, C आएगा, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो, ओके, 4 क्लोरो। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद देख रहे हो H आएगा, तो कितने नंबर पर है, 2 हाइड्रोक्सी। फिर किसका नाम आएगा, मिथाइल का, 3 मिथाइल। अभी हमने केवल किसका नाम लिखा, परफिक्स का नाम लिखा। अब किसका नाम लिखते हैं, वर्ड रूट का नाम। तो वर्ड रूट कितना कार्बन आपको मिला है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, क्या, हेक्स। अब हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन। लेकिन प्राइमरी सफिक्स के पीछे भी सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, तो ई हट जाएगा, हो जाएगा हेक्सेनल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। या आप लिख सकते हो हेक्सेन 1
अल भी लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आपको एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण बताना है। कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए, जो नियम रूल सिखा रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके सारे हो जाएंगे। ठीक, ओके, इसको आप नोट कीजिए, मैं फिर आगे एग्जांपल समझाता हूं। ओके, 5 एमिनो, लेकिन यहाँ पर देखो 4 हमने लगाने भूल गया, यहाँ पर 4 लगाओ, 4 क्लोरो है क्या, 4 क्लोरो। ओके, 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक, नोट करो, चले आगे। हाँ, 3 मिथॉक्सी हेक्सेनल। ओके, रफ कर रहा हूं, चलते हैं आगे। आगे की बात करूं तो ऐसे हमको दे दिया गया भाई CH3 CH3। ठीक, चले, ओके, हमको एक 3 कंपाउंड दिया गया, तीनों का नामकरण करने के लिए एक इधर और ले रहा हूं CH3। ठीक, ये हमको दिया गया नामकरण करने के लिए। हम इसका पहले बताते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ए बनेगी। सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देख लेना, ए बनेगा। अब पहचान करना मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, वो आप क्रियात्मक समूह के वीरता के क्रम के अनुसार पहचान लिए। आपका एल्डिहाइड जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप, गिनती यहीं से होगी तो 1 2 3, यदि यहां जाते तो 3 4, यहां आते तो भी 4, यहां जाते तो भी 4, चाहे जहां चले जाओ 4, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब देख रहे हो साइड ग्रुप यहां पर भी, साइड ग्रुप यहां पर भी, ए आपका मेथिल और ए भी आपका मेथिल, दोनों मेथिल और दोनों एक ही कार्बन से हैं, तो आप लिखोगे 3,3 और दोनों के लिए क्या लगाओगे डाई, और दोनों का नाम मेथिल है तो मेथिल, 3,3 डाई मेथिल। ये तो परफिक्स का नाम लिख दिए। अब किसका नाम लिखते हो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितना है 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। अब क्या लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हाइड्रोकार्बन की नेचर, कैसा है एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो क्या है एन, क्या एन। अब प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा तो ई हट जाएगा और इसका क्या नाम यूज करते अल, तो आप लिख सकते हो 1 अल, 1 अल, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटेन, जैसे पिछले अभी बताया था। ठीक, ओके, इस प्रकार से 3,3 डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, इसका नाम देखते हैं। इसका नाम यदि हम करना चाहें तो हम गिनती, इसमें आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा OBCHO, तो गिनती यहीं से होगी 1 2,
अब इधर जाते तो भी 3, इधर जा 4 5, 3 4 5, चाहे जिधर जाओ दोनों तरफ जाने 5 ही होगा। तो यहां पर हम चले आते 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब किसका नाम लिखते हैं? साइड ग्रुप का। तो इसमें साइड ग्रुप ध्यान से देखो, ये इतना आपका बच रहा। तो इसका क्या नाम है? 3 कार्बन है तो प्रोपिल। तो कितने नंबर से जुड़ा? 2 नंबर से। तो हो जाएगा 2 प्रोपिल। क्या हो जाएगा? 2 प्रोपिल। ठीक, इस प्रकार से 2 प्रोपिल। अब आपको क्या देख रहा है? कोई भी अब परफिक्स नहीं। अब लिखोगे आप वर्ड रूट का नाम, 5 कार्बन है तो पेंट। क्या हो गया? पेंट। अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत यानी कि प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स आपका क्या है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध दिख रहा तो एन। क्या हो गया? एन। अब इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, ई हट जाएगा। और जब ई आपका हट जाएगा तो आपका क्या नाम हो जाएगा? क्या जोड़ देंगे? अल। क्या जोड़ देंगे? पेंटेनल। पेंटेनल। इस प्रकार से 2 प्रोपिल पेंटेनल या 2 प्रोपिल पेंटेन 1 अल आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है सर, उसका नाम तो बता दिए, इसका नाम भी बताओ। अब इसका नाम हम आपको बताता हूं, ये बहुत बड़ा सा कंपाउंड लिखे, इससे पहले इसका नाम बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हो कि साइड ग्रुप आपको साइड ग्रुप ए भी और ए भी। ठीक, यदि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो ए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद अब मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के लिए क्रियात्मक समूह की वीरता के क्रम के अनुसार पहचान लिए। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, जिसकी वीरता ज्यादा है। अब क्या करोगे? गिनती यहीं से शुरू करोगे और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाओगे। ठीक, तो 1 कर देता हूं, 2 कर देता हूं, 3 कर देता हूं, 4 कर देता हूं, यहां जाता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां 4 है, यहां आओगे 5, लेकिन यहां पर C2H5 है। तो अब आपको C2H5 को ऐसे लिखना आना चाहिए। कैसे? CH2CH3। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन A बनेगी ना कि A। तो 4 5 6। ओके, तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको एक साइड ग्रुप यहां दिख रहा है, एक यहां, एक यहां, ए मेथिल, लेकिन ये फेनिल। ठीक, तो अब परफिक्स ये तीनों हो गए, तो इनका नाम लिखो। इनमें किसका नाम पहले लिखा जाएगा? पहले आपका अल्फाबेट लगा लो, यम पहले आता है और पी बाद में आता है। तो मेथिल का नाम पहले लिखेंगे, बाद में फेनिल का नाम। तो आपका मेथिल कितने नंबर से जुड़ा है? 3 नंबर से और 4 नंबर से। लिखोगे 3,4 डाई मेथिल, 3,4 डाई मेथिल। अब आपका फेनिल कितने नंबर से है? 2 नंबर पर 2 फेनिल, 2 फेनिल। ठीक, अब आपका परफिक्स का नाम हो गया। अब किसका नाम लिखते हो? वर्ड रूट का, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन का। लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। ओके, अब देखोगे प्राइमरी सफिक्स क्या है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध दिखाई दे रहा है, यानी कि एन है, तो एन। लेकिन प्राइमरी सफिक्स के पीछे भी सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, इसलिए ई को हटा देंगे। क्या हो जाएगा? अब चाहे आप इसमें अल जोड़ दो, हो जाएगा हेक्सेनल, या आप चाहो तो लिख सकते हो 1 अल, हेक्सेन 1 अल। तो 3,4 डाइमिथाइल 2 फेनिल हेक्सेन 1 अल इसका नाम होगा। ओके, तो इसको चलो इस पर भी देखते हैं। इसमें आपको बहुत सारे आपको क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं। यहाँ ईथर है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ मेथिल है, यहाँ साइक्लोप्रोपिल है, यहाँ एथिल है, यहाँ CHO। ठीक, और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन अगर ध्यान से देखो ये पता चल रहा है। ठीक, अब हम गिनती किधर से करें और किसको मेन फंक्शनल ग्रुप माने, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्रियात्मक समूह की वीरता का क्रम हमको एकदम ब्रेन में सेटअप होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल गया CHO की वीरता ज्यादा है, तो CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हो गए। ओके, और उधर से ही गिनती कर देंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 कर दी। ओके, 10 हो गया। अब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? 1 2 हो गया ना, 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ओके है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 10 क्या करना है? अब एक साइड ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप पता चल गया, साइड ग्रुप है यानी कि परफिक्स। इनका नाम लिखना है। इनका नाम लिखने के लिए इनका नाम हमको पता होना चाहिए। इसका नाम ई से पढ़ता है इथाइल, इसका नाम सी से पढ़ता है साइक्लोप्रोपिल,
इसका नाम यम से पड़ता है मिथाइल, इसका नाम सी से पड़ता क्लोरो, इसका नाम यम से पड़ता है मेथॉक्सी क्योंकि ईथर है मेथॉक्सी, इसका नाम बी से पड़ता है ब्रोमो, इसका नाम एच से पड़ता है हाइड्रोक्सी, इसका नाम ए से पड़ता है एमिनो। इतने परफिक्स लोग हैं। तो बहुत सारे परफिक्स लोग जब होते हैं अलग अलग 2 या 3 लोग होते हैं तो अल्फाबेट यूज करते हैं। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे किसका नाम पहले लिखा जाएगा। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। आपको अभी अभी नियम में समझाए थे 15 मिनट वही, ठीक। तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का नाम पहले लिख दो। 7 नंबर पर जुड़ा है तो 7 एमिनो, 7 एमिनो क्या लिखेंगे, 7 एमिनो, ठीक। अब उसके बाद अब ए के बाद बी आता है तो बी यहां है तो क्या है 8 ब्रोमो, 8 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद क्या आता है सी आता है तो यहां पर 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद क्लोरो के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, ई आपका डी आता है, डी के बाद एफ आता है, फिर ई आता है तो डी एफ है नहीं ई आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 इथाइल, क्या 2 इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद क्या आएगा ई हो गया। अब आपका यहाँ साइक्लो है, एक मिनट, सी 2 है। अब ध्यान देना यहां पर भी सी, इसको ध्यान देना भाई, क्लोरो वाले 5 क्लोरो लिखे हो ना, कहां गया, फिर से देखो, फिर से पहले ए आ रहा तो किसका नाम लिखेंगे, ए का, तो हो जाएगा 7 एमिनो, 7 एमिनो, ठीक। फिर कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा तो 8 नंबर पर है तो 8 ब्रोमो, क्या हो गया 8 ब्रोमो, ओके। उसके बाद किसका नाम आएगा, सी आता, अल्फाबेट में सी आता, लेकिन सी 2 जगह है, यहां क्लोरो, यहां क्या है क्लोरो, ठीक, क्लोरो, यहां क्या है साइक्लो, साइक्लो, ठीक। तो अब अगर पहला, अब दोनों का जब 2 नेम सेम अक्षर से पड़ जाए तो उनके स्पेलिंग का अक्षर मिलाना शुरू कर देना है, मीनिंग का। तो सी सेम लेकिन एच पहले आया, वाई बाद में, इसलिए क्लोरो का नाम पहले लिखा जाएगा और साइक्लोप्रोपिल का नाम बाद में। तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। क्लोरो का नाम पहले क्यों लिखा गया पता चला, 5 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर क्या है साइक्लोप्रोपिल, तो लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, ठीक, 3 साइक्लोप्रोपिल, ए हो गया। अब सी के बाद देखो अल्फाबेट में कौन आ रहा है, अब आप ई आएगा, क्या आएगा ई आएगा, ठीक है। अब कौन आएगा ई आएगा, कौन आएगा ई, तो आप क्या लिखोगे, कितने नंबर से, 2 नंबर से, 2 इथाइल, इथाइल, 2 इथाइल हो गया, ओके। अब आप देख रहे हो 2 इथाइल, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, ठीक, इसका नाम हो गया और इसका नाम। तो बचा क्या आपका यच बचा और यम, यम। अब यच में किसका नाम पहले आता है, यम, यम और यच में यच आता है। तो आप यहां से नहीं, आप इसी के पीछे नाम लिखोगे, लेकिन मैं यहां नई लाइन से लिख रहा हूं इसको रफ करके, ठीक है, नहीं तो यहां से मैं नई लाइन से लिखता हूं, ठीक है। अब क्या है 9 इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी, ओके। 9 हाइड्रोक्सी के बाद अब ध्यान से आप देखिए एम, लेकिन इसका नाम मिथॉक्सी है, इसका नाम क्या है मेथिल है, ठीक। तो मिथॉक्सी मेथिल में अब मिलान करना पड़ेगा, दोनों का अक्षर सेम है तो अब इनके मीनिंग में मिलान करेंगे। तो इसका नाम होता है मेथिल और इसका नाम होता है मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। तो अब मिलान करोगे यम सेम, ई सेम, टीएच सेम, लेकिन ओ पहले आ रहा है और वाई बाद में आ रहा है, इसलिए मेथॉक्सी का नाम पहले लिखा जाएगा और मेथिल का नाम बाद में। तो हो जाएगा 6 हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 4 मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल। उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, अब आपने सारे परफिक्स का नाम लिख दिया, सारे परफिक्स का नाम अब आपने लिख दिया है, ठीक है।
तो अब यहां से देखो, सारे परफिक्स का नाम जब आपने लिख दिया, अब आप लिखोगे वर्ड रूट का नाम। तो वर्ड रूट आपका कितना बता रहा है, डेक, 10 कार्बन के लिए डेक, क्या हो गया, डेक। अब आप सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखो, अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो लगाओगे एन, तो डेकेन। लेकिन प्राइमरी एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, और प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स जब भी आता है तो ई हट जाता है, हो जाएगा डेकेनल, डेकेनल। या आप लिख सकते हो डेकेन वन अल, डेकेन वन अल। ठीक, इस प्रकार से इसका नामकरण होगा। ओके, कैसे नामकरण किया आपको समझ में आया होगा। ओके, तो 7 एमिनो 8 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 साइक्लोप्रोपिल, ठीक, 6 साइक्लोप्रोपिल 2 एथाइल 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी, और यहां पर गलती ये कर दिया गया 6 मेथॉक्सी लिखना है। ठीक, यहां पर 6 मेथॉक्सी 4 मिथाइल डेकेन 1 ऑल, इस यौगिक का आईपीएससी नामकरण। इस प्रकार से कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए, आपको जो नियम और रूल हमने सिखाया उसी नियम रूल के अकॉर्डिंग आपको नामकरण करना। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताते हैं। ओके 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 ओके। हाँ तो बच्चों, हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको जो कंटेंट सिखा रहे हैं, नियम सिखा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता, प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करोगे, कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं आगे एग्जाम्पल पर। तो आगे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, CH2 डबल वन CHO, ठीक, ये दे दिया गया, H आपको दे दिया गया CH2 CH3 कर देता हूं, चलो CH3 CH, ठीक, C डबल वन CH, ठीक, CH2 CHO, ठीक है, ऐसे दे दिया गया। ओके, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, कोई बात नहीं, दे दिया गया तो हमको नामकरण करना है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और भी दे दिया गया CH3 CH, ठीक, CH, ठीक, डबल वन CH, ठीक, CH डबल वन CH, ठीक, CH, ठीक, CH C डबल वन OH दे दिया गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जोड़ दिया गया OH, यहाँ पर जोड़ दिया गया Br। चलो, यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ते, यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 को। चलो, यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH2 को, ठीक, यहाँ डबल वन, यहाँ जोड़ दिया NH2 को, ठीक, एक एक दे दिया गया, एक ऐसे दे दिया गया CH3 CH डबल वन CH CH सिंगल वन ट्रिपल वन CH C डबल वन OH ऐसे दे दिया गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ओके। यहाँ पर हमको जोड़ दिया गया CH3 OH, ठीक, यहाँ पर हमको जोड़ दिया गया Br, ठीक, ऐसे मान लो हमको कहा गया नामकरण बताइए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जो नियम रूल लगा रहे हैं एकदम बढ़िया, वही परफिक्स सफिक्स वर्ड रूट, ठीक, पता होना चाहिए, और उनका नाम पता होना चाहिए, कैसे क्रम से लिख रहे हैं वो पता होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं यहां से शुरू करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर डबल बंध आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल बंध की जो वीरता है वो CHO से कम है, CHO की वीरता ज्यादा है, क्योंकि आपको क्रम में बताया था। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा माना गया, CHO। गिनती कहां से होगी, यहां से 1 2 3 गिनती हो गई। इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा तो हम नहीं लिखेंगे। अब किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट कितना बता रहा, 3, यानी कि मूल शब्द क्या बता रहा, 3, तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप लिख दिया। ओके, अब हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का नाम। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा भैया, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत डबल बंध वाला है, डबल बंध के लिए इन, तो प्रोपीन, इन जोड़ दिया हमने, प्रोपीन हो गया। अब लेकिन प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, इसलिए ई हट जाएगा, हो जाएगा प्रोपीन। ठीक, वो एक मिनट
ठीक, आपने वर्ड रूट का नाम लिखा प्रोब, क्या लिख दिए? प्रोब। प्रोब हमने वर्ड रूट का नाम लिख दिया। अब आपको ध्यान से देखो, अब क्या बताओगे? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कैसा है? डबल वन वाला है, लेकिन कितने नंबर से है? 1 2, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इधर वाला पीछे वाला नहीं ले, जिधर से गिनती करेंगे जिस कार्बन से पहले जुड़ा होगा वही। तो 2 नंबर से डबल बंध जुड़ा है, और डबल बंध के लिए इन लिखते हैं, तो लिखेंगे 2 इन, 2 इन। ठीक, लेकिन ये आपका इन जो है प्राइमरी सफिक्स है, दूसरे कार्बन से जुड़ा था इसलिए 2 लगा दिए। अब जब प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आता है तो ई हट जाता है, तो हो जाएगा प्रोपीन 2 इन 1 अल, 1 अल, क्योंकि एक नंबर पर क्या है? CHO अल। ठीक, तो प्रोप 2 इन 1 अल इसका नाम होगा। ओके, IUPAC नामकरण। ठीक, इधर आ जाते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम देख रहे हैं कि साइड ग्रुप कोई नहीं दिख रहा है और CHO दिख रहा है, डबल बंध दिख रहा है। तो CHO हमारी वीरता ज्यादा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप गिनती इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक। अब क्या करेंगे हम? इसका पहले साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं, परफिक्स का साइड ग्रुप है ही नहीं, किसका नाम लिखेंगे? वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट क्या बता रहा? 5, 5 के लिए क्या होता है? पेंट, पेंट। अब क्या करेंगे? अब प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा? हाइड्रोकार्बन का नेचर डबल बंध है, तो डबल बंध के लिए इन लिखते हैं, लेकिन कितने नंबर कार्बन पे इन है? तो हम देख लेते हैं, 3 नंबर से जुड़ा, गिनती इधर से की है तो इधर से देखेंगे 3 से जुड़ा है, तो 3 इन। ठीक, लेकिन प्राइमरी सफिक्स ये है, और प्राइमरी सफिक्स के पीछे भी सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है, तो ई हट जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स 1 नंबर पर है तो हो जाएगा 1 अल, CHO के लिए अल। तो पेंट 3 इन 1 अल इसका IUPAC नामकरण। आ जाते हैं इधर, इधर आते हैं कि सर हम देखते हैं इसमें डबल बंध भी, ट्रिपल बंध भी, डबल बंध भी है, 2 डबल बंध है, Br भी, OH भी, NH2 भी, CH3 भी, CHO भी। अब हम कैसे पता करें, कैसे क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए घबराना थोड़ी है। तो आप क्या करोगे? आपको वीरता का क्रम पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लेना। आप जानते हो वीरता के क्रम में से CH2 ऊपर थे, NH2 ऊपर थे, OH ऊपर थे, इनका कोई सेकेंडरी सफिक्स नेम ही नहीं, इनका भी कोई सेकेंडरी सफिक्स नेम ही नहीं है। ठीक, तो CHO की वीरता ज्यादा है, क्योंकि CHO आपको जब हमने क्रियात्मक समूह की वीरता के क्रम में नीचे रखा था। ठीक, OH ऊपर है, NH2 ऊपर है इससे। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO पता चल गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करना? वहीं से काउंटिंग कर देना, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर देना है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी और इसकी हमने नंबरिंग भी कर दिया। ओके, गिनती भी कर दिया। अब हमें पता है, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं किसका? परफिक्स का। तो इसमें परफिक्स ए दिख रहे हैं, ये हमारे परफिक्स हो गए, क्योंकि इनकी गिनती नहीं हुआ। परफिक्स 4 लोग हैं, इनका नाम H से पड़ेगा, हाइड्रोक्सी इनका नाम B से पड़ेगा, ब्रोमो इनका नाम एमिनो A से पड़ेगा, इनका नाम M से मिथाइल। तो अब क्या करेंगे? अल्फाबेट लगाएंगे। तो अल्फाबेट में देखते ए पहले आता है, B बाद में, फिर H आता है, फिर M आता है। तो ए का नाम पहले लिखेंगे, लेकिन 5 नंबर पर जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? 5 नंबर से जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? 5 एमिनो, 5 एमिनो। ओके, अब किसका नाम लिखेंगे? बी का। कितने नंबर से जुड़ा है? 3 नंबर से, 3 ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक, 3 ब्रोमो। उसके बाद किसका नाम आएगा? एच का। 2 नंबर से जुड़ा है, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक, उसके बाद किसका नाम आएगा? यम का नाम आएगा, 8 नंबर पे है तो 8 मेथॉक्सी। ओ मेथॉक्सी नहीं, मेथिल है भाई, 8 मेथिल, 8 मेथिल। उसके बाद अब सारे परफिक्स हो गए खत्म। हमने अभी अभी किसका नाम लिखा? परफिक्स का नाम लिखा। अब किसका नाम लिखेंगे? अब कार्बन की मेन चेन का नाम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे, यानी कि वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट कितना है? 9 है। 9 के लिए क्या लिखते हैं हम? नोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोन। तो हो जाएगा नोन। ठीक, उसके बाद अब कार्बन की प्राकृत देखते हैं, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स हमें क्या दिख रहा है? डबल बंध दिख रहा है। तो डबल बंध के लिए लगाते हैं इन, लेकिन 2 लोग हैं तो दोनों लोग को लिखेंगे। एक इधर से गिनती किए, इधर से आते, ये 4 नंबर से जुड़े और ये
6 नंबर से जुड़े हैं। आप लिखोगे 4,6, 4,6 डाई इन, 4,6 डाई इन। अब ये इन जो है प्राइमरी सफिक्स है, इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है तो हो जाएगा आइन, ओ ई हट जाएगा और हो जाएगा वन अल, ठीक, वन अल। तो इस प्रकार से 5 एमिनो, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल नहीं 2 हाइड्रोक्सी, 8 मिथाइल नोन, 4,6 डाई इन वन ऑल, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। ओके, ठीक, कैसे किए, इसको भी सेम टू सेम करते हैं। देखते हैं कि सर इसमें एक क्रियात्मक समूह, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर, एक इधर, बाकी और ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो हमें पता है CHO की वीरता इनसे भी ज्यादा, इनसे भी, इनसे भी, ठीक है। तो हम गिनती इधर से ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और 9। चलो 9 नहीं, इसको मैं 8 ही कर देता हूँ, ठीक है। यहां से इसको हटा के मैं यहाँ CH2 ही कर देता हूँ। चलो ये 9 था, इसको 8 कर दो। ओके, CH2, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें दिख रहा है ए साइड ग्रुप, ए साइड ग्रुप, ए साइड ग्रुप, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मेथिल। तो ब्रोमो पहले आता है, अल्फाबेट लगाएंगे, अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कितने नंबर, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद अब देखते हैं किसका नाम हाइड्रोक्सी आता, तो 3 पर है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आता है आपका, आप देखोगे 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक। उसके बाद आप देखते हो कि ये परफिक्स का नाम हो गया क्लियर। अब लिखोगे वर्ड रूट का नाम, वर्ड रूट का आपको क्या बता रहा है, कितना कार्बन बता रहा है, 8 बता रहा, कितना 8, 8 के लिए क्या लिखते हो, ऑक्ट, हो जाएगा ऑक्ट। अब आ जाओगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ये बोल रही कि डबल ट्रिपल बंद भी है, डबल बंद भी है, ठीक। तो अब सर बताओ कि डबल बंद का नाम पहले लिखेंगे कि ट्रिपल बंद का। तो आप जानते हो कि डबल बंद का नाम है एल्कीन, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन, एल्कीन, ठीक। स्पेलिंग सही से देखना, एल्काइन, एल्काइन, स्पेलिंग पर ध्यान देना, एल्काइन। दोनों का नाम ए से पढ़ रहा है, तो किसका नाम पहले लिखें, एल्कीन का कि एल्काइन का, इसमें भी अल्फाबेट लगा देंगे। जब डबल बंद या ट्रिपल बंद दोनों साथ होंगे तो हम अल्फाबेट के अनुसार इनको भी देख लेंगे। तो दोनों में पहला अक्षर सेम तो पहला सेम, दूसरा सेम दूसरा भी सेम, तीसरा सेम तीसरा भी सेम, लेकिन ई पहले आया तो इसलिए इन का नाम पहले लिखा जाएगा, डबल बंद वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखूंगा, कितने नंबर पर है, 7, 7 इन, 7 इन लिखूंगा, ठीक है, 7 इन। लेकिन अब इस प्राइमरी सफिक्स के पीछे एक और सफिक्स आ रहा है तो ई हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 आइन, क्या 4 नंबर पर है तो 4 आइन, ठीक, 4 आइन। लेकिन ये प्राइमरी सफिक्स है, इसके पीछे एक सफिक्स और आ रहा, सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, अब ई हट जाएगा और हो जाएगा 1 अल, क्या हो जाएगा, 1 अल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम 6 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल ऑक्ट, 7 इन, 4 आइन, 1 अल। ओके, इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण। इसमें इसका नाम बाद में लिखा गया, क्यों, क्योंकि Y बाद में आता और E पहले आता, जितने अक्षर सेम थे उनको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक, ओके, ठीक। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ओके।
तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से असंतृप्त डबल बंध ट्रिपल बंध चाहे जितना लगा के दे दिया जाए, ठीक, चाहे जितना फंक्शनल ग्रुप लगा के दे दिया जाए, लेकिन एल्डिहाइड से ज्यादा वीरता नहीं होनी चाहिए किसी फंक्शनल समूह की। यदि एल्डिहाइड से ज्यादा किसी की वीरता है तो एल्डिहाइड का यौगिक को माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा फंक्शनल समूह जुड़ गया है। जब उससे बड़ा फंक्शनल समूह जुड़ जाएगा तो द्वितीयक सफिक्स ओ बन जाएगा, तो आपका CHO बन जाएगा परफिक्स। तो परफिक्स CHO के लिए होता आग जो यूज करोगे। ओके, ठीक। तो एक दो एग्जांपल आपको और बताएंगे, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में पूछेंगे, यदि आपको और भी कहीं पर दिक्कत होगी तो उसके लिए भी आप कमेंट में पूछेंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपको ये बता रहा हूं, इसको देखो। यहां पर हमारा CH2 CH2 है, ठीक। इससे भी जुड़ा CHO, इससे भी जुड़ा CHO, इससे भी हमारा जुड़ा CHO, ठीक। तीनों कार्बन से जुड़े हैं CHO। तो आपको एक काम करना है, इनकी गिनती कार्बन के चेन में नहीं करनी है, ठीक। इनकी गिनती कार्बन के चेन में नहीं करना। अब गिनती चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो। मान लो हमने इधर से कर दिया 1 2 3, तो इनका नाम 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्या प्रो। अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध तो क्या हो जाएगा एन, ठीक, एन, लेकिन ये हट जाएगा प्रोपेन। अब 1 नंबर से भी CHO, 2 नंबर से भी CHO, 3 नंबर से भी CHO, लिखोगे प्रोपेन 1, 2, 3, ठीक, 3 कार्बल्डिहाइड, 3 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड्स। इस प्रकार से इसका नाम आप याद करके रखना, ठीक। प्रोपेन 1, 3 कार्बल्डिहाइड। कब? जब ऐसा कोई कंपाउंड मिले कि तीनों कार्बन से क्या जुड़े हैं CHO लगातार, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। और एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, चलो छोटा सा ही है। जैसे मिल गया CH3 CH, ठीक, CH, ठीक, CH CH, ठीक, CH डबल वन OH, ठीक है। मान लो यहां जोड़ दिया गया, आपका क्या जोड़ दिया गया प्रोपिल, ये आपका क्या है प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल जोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया एथिल C2H5 जोड़ दिया गया, यहाँ पर मेथिल जोड़ दिया गया CH3। इसका नामकरण बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देख रहा है ये एथिल साइड ग्रुप है, ये भी साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये है। तो काउंटिंग यहीं से कर देना है 1 2 3 4 5, ठीक। तो काउंटिंग हो गया। अब आपको पता है कि इसका नाम एथिल ई से, इसका नाम साइक्लोप्रोपिल C से, इसका नाम मेथिल M से। तो आपका पहले C आएगा, फिर आपका E आएगा, फिर आपका M आएगा। तो लिखोगे 3 साइक्लोप्रोपिल, ठीक, साइक्लोप्रोपिल। उसके बाद क्या लिखोगे इथाइल का 2 इथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे 2 इथाइल के बाद आपका क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितना है 5 पेंट, क्या हो जाएगा पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन, क्या एन। उसके बाद आ रहा सेकेंडरी सफिक्स तो ई हट जाएगा। तो यहां पर मैं पूरा लिख दे रहा हूं, यहां पर आप इसी में जोड़कर लिखना पेंट, ठीक। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया पेंट, ठीक। अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो एन, लेकिन एन प्राइमरी सफिक्स है, इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, ई हट जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनल या पेंटेन अल, ठीक। इस प्रकार से आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा उसका नामकरण कर देना है एल्डिहाइड का। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।